हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एस्ट्रोलॉजी के इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हमें किस तरह खराब करता है हमारी डेली रूटीन, हमारे रीति रिवाजों के साथ, बस उसी पे ही आज बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा सीखते हैं कुछ नया। वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो वो है कि जैसे ये हमारी कुंडली रहती है, ये मैं एस्ट्रोलॉजी आपको सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन ये बातें मुझे बतानी जरूरी हैं ताकि जो भी आगे मैं बात करना चाह रहा हूं वो यहीं से ही होके गुजरेगी। तो उसके लिए जैसे कि ये कुंडली है, कुंडली में ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि सपोज यहाँ पे अगर मार्स प्लेस्ड हैं, या यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड हैं, या यहाँ पे मून प्लेस्ड हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, या यहाँ पे वीनस प्लेस्ड हैं इस घर में, या यहाँ पे सन प्लेस्ड हैं, मून प्लेस्ड हैं, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस में जहां भी ये अगर यहां ये प्लेस्ड हो गए तो इनके लिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक ही प्रिकॉशन, विच इज डू नॉट टेक एफओसी। एफओसी मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त का सामान लेने का इंसान को आदी नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत कम है, ऐसे बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे जहां पे ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि अगर ऐसे इंसान को ये आदत पड़ जाए कि मुफ्त का सामान लेने की, तो इसकी किस्मत, इसकी मतलब ये लगन ग्रह है, इसका अपना घर, इसका अपना जो इसका कैरेक्टर है उसके खिलाफ चला जाएगा। ये उसकी किस्मत है, ये उसकी आय का घर है। तो ये सब जगह यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर उसे कहीं ये आदत पड़ गई कि मुफ्त का सामान लेना। तो अब देखो, हमारे रीति रिवाज जब बने कि घर में कोई शादी है, फंक्शन है, बच्चा पैदा हुआ या कुछ हुआ, तो कोई लेके आएगा, बुआ कपड़े लेके आएगी, मासी वो लेके आएगी, ये होगा वो होगा। रिवाज जो थे वो ऑलवेज ही देने के लिए बनाए गए थे, उसमें लेने का कोई मतलब नहीं था। देना इसलिए क्योंकि उन जमानों में तब एक आदमी, एक इंसान घर में अर्निंग हैंड था जो कमाता था, 6-7 खाने वाले होते थे। तो जब भी उनके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, ऐसी खुशी हो, तो सब थोड़ी बहुत हेल्प करें, और जब उनके घर में हो तो ये इंसान जाके भी हेल्प करेगा। तो हमारे रीति रिवाज जो थे, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। वो लेने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो कि आज हो चुका है। आज तो हम पूरी तरह से वेल ऑफ होते हुए भी, अच्छे काबिल होते हुए भी, रीति रिवाजों के नाम पे पता नहीं क्या क्या, कि इस टाइम पे ये बनता था, फलाने की तरफ से ये आना चाहिए था, ये किसी ने मुंह फुला लिया कि भाई हमें अंगूठी नहीं दी, हमें चेन नहीं डाली, या हमें इस टाइम पे सूट बनता था। ये सब गलत हो गया, एकदम टोटली रॉन्ग। कहीं ये अगर ऐसे हजारों योग हैं, अगर ये कहीं कुंडली में बने हुए बैठे हैं और आपने ये मुफ्त की चीजों में इंटरेस्ट दिखा दिया, मुंह फुला फुला के चीजें इकट्ठी कर ली, तो आप अपना शायद घर में ट्रंक, सूटकेस वो तो भर लेंगे मुफ्त की चीजों से, पर आपको पता नहीं कि वो आपकी यहाँ पे बैठी किस्मत पे कितना बड़ा ग्रहण लगा के वो चीज आपके घर में एस्टेब्लिश हो जाएगी। मुफ्त की अंगूठी ले तो ली, लड़ाई करके ले ली, कलेश डाल के ले ली, कैसे भी मांग मांग के ले ली, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो आपकी ग्रोथ में इफेक्ट डालेगी, आपके बच्चों को बढ़ने से रोकेगी, और ऊपर से आपके कितने डॉक्टर्स के चक्कर शुरू हो जाएंगे। मतलब हेल्थ इतनी डाउन आएगी कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। होता है ना, आप खुद देखना, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि जैसे ही कोई फंक्शन किया, ये मुफ्त का माल अंदर किया, उसके बाद हुए चक्कर शुरू डॉक्टर्स के, हेल्थ गई, वेल्थ गई, कुछ ना कुछ बिजनेस पे इंपैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे योग बन के बैठते हैं कि डू नॉट टेक एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हम रीति रिवाजों के नाम पे आदी हो चुके हैं लेने के लिए। नेवर डू दैट फ्रेंड्स, ये कभी करना नहीं, कभी ऐसी नीयत रखना नहीं, क्योंकि रिवाज जो थे वो देने के लिए ही बने थे, दूसरे की हेल्प के लिए बनाए गए थे, ना कि खुद के भंडार भरने के लिए। ऐसा कभी नहीं था। अब देखो, एक अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे आप ये वीडियोस जानते हैं, या कैसे भी किसी भी तरह से अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष समझते हैं, तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस कार्मिक एनर्जी, मतलब जो शनि महाराज हैं,
जो न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी कार्मिक एनर्जी है। और ये कार्मिक एनर्जी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ये खुददारी के ऊपर चलती है। खुददारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, ये उस पे काम करती है। और आपका जो रीति रिवाजों के नाम पे जो मुफ्त का सामान, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें लेने का जो ट्रेंड है, वो इस कार्मिक एनर्जी के खिलाफ है। क्योंकि कार्मिक एनर्जी चाहती है कि आप खुद मेहनत करो, दूसरे को तंग ना करो, अपनी खुददारी रखो, तब ये कार्मिक एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। और अब आपने जो भी ये काम कर दिए अगर, तो ये कार्मिक एनर्जी के खिलाफ होगी। फिर जब ये कार्मिक एनर्जी का टाइम आएगा, जब ये एक्टिवेट होगी, फिर देखोगे कि भाई फिर हम कहते फिरते हैं कि मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा किया नहीं, किसी को गलत कहा नहीं। उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि किस तरह हमने अपनी ग्रीड के नाम पे, अपने लालच में आके, इन रीति रिवाजों के नाम पे किस तरह दूसरों से मुफ्त में, फ्री में सामान इकट्ठा किया है। किस तरह हमने दूसरों की, ऐसे तो बहुत केसेस हैं, अब क्या बताऊं कि बहुत सारे केसेस होते हैं, आप खुद जानते हो कि जहां हम दूसरे की इंसल्ट करने में भी पीछे नहीं रहेंगे, उसे पूरा इंसल्टेड फील करवाएंगे कि तेरा ये फर्ज बनता था कि हमारे लिए तू ये लेके आता, क्योंकि हमारे घर में ये फंक्शन है, हमारा ये रिवाज है। उस रिवाज में जैसे ही ये कहा, लगने लगे अब चक्कर डॉक्टर्स के। होगा, खुद देख लेना, ये सब होता ही है, यहीं से ही दुख स्टार्ट होते हैं। तो इस एनर्जी के खिलाफ कभी मत जाना। ये बहुत सारे योग ऐसे बैठे हैं जो हमारी किस्मत को खराब कर देंगे। हमारे बच्चे जो इतनी ज्यादा जिंदगी में ग्रोथ देख सकते थे, आपकी तिजोरी में पड़ी हुई वो मुफ्त की अंगूठी, वो मुफ्त की चेन, उसकी भी ग्रोथ में ग्रहण लगा देगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ले आएगी, हेल्थ इश्यूज भी लेके आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे भी बहुत सारे योग बनते हैं। देखो, अगर कुंडली में देखते ही पता चलता है कि अगर ये प्लैनेट यहाँ राहु महाराज बैठे हैं, तो इसमें शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि ये इंसान कुछ भी स्ट्रगल झेलेगा, लेकिन धन ना मांगे अपनी मां से, ना ही मांगता अपने बाप से। तो ये इसे इतना खुददार बना देंगे कि किसी अपने माँ बाप से भी पैसा नहीं लेगा कभी। और ये इंसान जिंदगी में कभी ना कभी लेटर ऑन एजेस में आके जरूर तरक्की करेगा, क्योंकि वही कार्मिक एनर्जी, ये कर्म की एनर्जी है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे अच्छी या बुरी, जो भी है रिजल्ट देके जाएगी। तो इसलिए इन बातों को जरूर हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये अपने आप को खुददार ही बनाना है। मुफ्त की चीजों पे कभी ध्यान मत देना। पता नहीं कौन सा योग कहाँ बैठा है और क्या वो फिर उसके बाद करके जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यही मुझे आपसे कहना था। वैसे तो एक और बात जाते जाते बोल दूं कि हम जब रेमेडीज करते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, तो वो रेमेडीज हमारे अंदर हमारी एनर्जीज को ही चेंज करती हैं। वो एनर्जीज जब चेंज होती हैं तो हमारी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो हम अच्छे कर्मों में लगते हैं, हम मुफ्त की चीजों में नहीं जाते, जहां से हमारी ये एनर्जी पॉजिटिव होना स्टार्ट होती है और हमें तरक्की मिलती है। एक ये रास्ता है, या फिर वाइस वर्सा कि हमारे साथ अच्छा होना जब लिखा रहता है, तब हम ऑटोमेटिकली इन साइंसेस पे विश्वास करते हैं, इन साइंसेस के अकॉर्डिंगली अपनी जो भी रेमेडीज हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, उन्हें यूज करते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स जो हैं कोसों दूर रहती हैं। तो यही मतलब है पूरी एस्ट्रोलॉजी साइंस का, कि हमें डिसिप्लिन सिखा सके, और जहां कहीं हमारी एनर्जीज नेगेटिव हैं वहां ऐसी ऐसी रेमेडीज बताई गई हैं, ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं कि जिन्हें हम यूज करें और उन एनर्जीज को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।